बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रमात एहराम में से 13वां वो ये कि एहराम की हालत में आराइश करना यानी बनाव सिंगार करना हराम है। आयतुल सिस्तानी फरमाते हैं कि एहतियात वाजिब की बिना पर मुहर्रम मर्द और औरत हर उस चीज़ से बचें जो उर्फ़ में ज़ीनत शुमार होती है, खा आराइश का कसद करें या न करें। और राज तरीके से मेहंदी लगाना भी ज़ेब व ज़ीनत यानी बनाव सिंगार में शुमार होता है। लेकिन अगर मेहंदी लगाना बनाव सिंगार में शुमार न होता हो तो कोई हरज नहीं, जैसे इलाज की गर्ज से इस्तेमाल की जाए। इसी तरह एहराम बांधने से पहले मेहंदी लगाने में कोई हरज नहीं है, चाहे उसका असर एहराम बांधने तक बाकी रहे। दूसरा मसला ये कि हालत एहराम में ज़ीनत के कसद के बग़ैर अंगूठी पहनने में कोई हरज नहीं है, जैसा कि अंगूठी पहनने से एक मुस्तहब अमल का कसद हो, या गुम होने से बचाने के लिए, या तवाफ़ के चक्रों को शुमार करने वगैरह जैसी नीयत से पहनने में कोई हरज नहीं है। लिहाजा एहतियात लाजिम की बिना पर ज़ीनत के कसद से अंगूठी न पहने। आयतुल सिस्तानी फरमाते हैं कि मुहर्रमा औरत के लिए ज़ीनत की नीयत से ज़ेवरात पहनना हराम है, बल्कि अगर वो ज़ीनत शुमार होते हों तो एहतियात वाजिब की बिना पर ज़ीनत की नीयत के बग़ैर भी न पहने। अलबत्ता वो ज़ेवरात पहनना जिन्हें आम तौर पर एहराम से पहले पहनती थी इस हुक्म से मुस्तस्ना है। लेकिन एहतियात मुस्तहब यह है कि रोज़मर्रा के ज़ेवरात अपने शोहर या दूसरे महरम मर्दों को न दिखाए। और मज़कूरा बाला तमाम मवारद में अगर कोई बनाव सिंगार करे तो कोई कफ़ारा वाजिब नहीं है। सवाल यह है कि क्या ख़वातीन का ऐसा मेकअप जो इनकी जल्द के कुछ अयूब को यूँ छुपा देता है कि देखने वाले को वो अयूब नज़र नहीं आते, उस ज़ीनत से शुमार होता है जो हराम है? जवाब में आयतुल सिस्तानी फरमाते हैं एहतियात वाजिब की बिना पर यह मेकअप ज़ीनत शुमार होता है। दूसरा सवाल यह है कि क्या मुहर्रम का अपने सर, दाढ़ी या मूँछों के बाल संवारने के लिए कंघी करना जायज़ है, या ये उस ज़ीनत के ज़ुमरे में आता है जो हालत एहराम में हराम है? जवाब में फरमाते हैं ये उस ज़ीनत में शुमार नहीं होता जो हालत एहराम में मर्द पर हराम है। लेकिन अगर कंघी करने के दौरान बालों के न गिरने के मुतालिक उसे यकीन न हो, यानी उसे ये भी लगता हो कि कंघी करने से बाल गिरेंगे, तो एहतियात लाजिम है कि ऐसा न करे। तीसरा सवाल यह है कि क्या हालत एहराम में हराम करदा बनाव सिंगार से मुराद ये है कि जिसने पहले से कोई सिंगार न कर रखा हो उसका अब सिंगार करना हराम है, या ये मुराद है कि उस पर ज़ीनत की कोई चीज़ न हो? जवाब में आयतुल सिस्तानी फरमाते हैं मुराद इन दोनों से आम है, यानी ज़ीनत इन दोनों को शामिल है। न नया बनाव सिंगार करे और न कोई ज़ीनत वाली चीज़ उस पर बाकी रहे। हाँ, अलबत्ता मेहंदी और बालों को कलर करने के ज़रिए बनाव सिंगार का असर एहराम के बाद भी बाकी रहे तो कोई हरज नहीं है, और उस मेहंदी और कलर को ज़ायल करना वाजिब नहीं है। मुहर्रमात एहराम में से 14वां वो ये कि हालत एहराम में मुहर्रम का तेल लगाना हराम है। आयतुल सिस्तानी फरमाते हैं कि मुहर्रम पर तेल लगाना हराम है, चाहे वो ऐसे तेलों में से हो जिनकी खुशबू अच्छी नहीं होती, लेकिन वो तेल जो खुशबू से खाली हो उसे खाना जायज़ है, चाहे उसकी खुशबू अच्छी हो, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बयान किया था किस्त नंबर 44 में। अलबत्ता मुहर्रम के लिए खुशबू से खाली तेल इलाज मुआलजे के लिए इस्तेमाल करना जायज़ है, बल्कि ज़रूरत के वक्त खुशबूदार तेल या जिस तेल में खुशबू मिलाई गई हो इसका इस्तेमाल भी जायज़ है। दूसरा मसला यह कि खुशबूदार या खुशबू मिला तेल लगाने का कफ़ारा एक भेड़ है, यानी कुदरती तौर पर वो तेल खुशबूदार हो या उसमें खुशबू डालकर उसे खुशबूदार बनाया जाए, दोनों सूरतों में उसके इस्तेमाल पर एक भेड़ कफ़ारा होगी। और अगर लाइल्मी की वजह से खुशबूदार तेल इस्तेमाल किया हो तो चाहे वो कुदरती तौर पर खुशबूदार हो या मसनूई तौर पर खुशबूदार बनाया गया, दोनों सूरतों का कफ़ारा एहतियात वाजिब की बिना पर एक फ़कीर को खाना खिलाना है। मुहर्रमात एहराम में से 15वां इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम बयान करेंगे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अली बैतिही त्वाहिरीन।